दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट, यानी नई सूची जारी होगी या नहीं जारी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार का स्टैंड अब तक क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को रोकने के लिए और लागू करवाने को लेकर के जद्दोजहद के बीच सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है मामला। यूपी में 20,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, टीजीटी पीजीटी एग्जाम और परिषदीय विद्यालयों में समायोजन प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और इस सुनवाई के लिए सभी संबंधित पक्षों की टीमों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी जो है अंतिम रूप से की जा रही है और मजबूत तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतरने की रणनीति तैयार की जा रही है। सभी टीमों की तरफ से अपने अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करते हुए ब्रीफिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में की जा रही है, जिससे 28 अगस्त जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत और धमाकेदार पैरवी देखने को मिले और चीजें डिसाइड होती नजर आए। वहीं आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। सेकंड काउंसलिंग रद्द नहीं होगी और थर्ड काउंसलिंग पर मिल सकता है 28 अगस्त को आदेश। क्या है खबर, जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई थी और ओपन टू ऑल होने की वजह से जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था, उन अभ्यर्थियों की तरफ से सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज फाइल की गई हैं और उन सभी एसएलपीज को बंच के रूप में कनेक्टेड करते हुए एक साथ सुना जाएगा 28 अगस्त को। अब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द नहीं होगी, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले के संपूर्ण समाधान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में पिछली सुनवाई के दौरान जज महोदय ने खुद कहा था कि हम इस भर्ती का समाधान करना चाहते हैं, इसे उलझाना नहीं चाहते हैं। और वहीं आप सभी को बता दें, जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने वाले अभ्यर्थी हैं या जो टीमें हैं, उनकी तरफ से अब इस भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने के स्थान पर याची लाभ लेने को लेकर के ज्यादा प्रयास किया जा रहा है और ये चीजें दोस्तों उन टीमों की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसके स्तर पर हम कह रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने के स्थान पर अब उनकी तरफ से सरकार को समझौते के रूप में रिक्त पदों पर याची लाभ देने के लिए मजबूर करने की तैयारी की जा रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के प्रयास नहीं किया जाएगा बड़े स्तर पर, तो आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द नहीं होगी और वो भी ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भर्ती से संबंधित मुद्दों को हल करना चाहता है और ऐसे में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द होने वाली नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ ही हम लोगों के हाथ लग जाए या चिलाब के नाम पर, उसके लिए ही प्रयास किया जाए और इसी के क्रम में वो प्रयास भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 28 अगस्त की सुनवाई बहुत ही बड़ी सुनवाई है और एक डिसाइडर सुनवाई है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। वहीं अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 656 ऑफिशियल पद जो है वो रिक्त हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक शिक्षा विभाग और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इसका डिस्कशन किया गया था। लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के तहत चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की गई है, तो उसमें जिन अभ्यर्थियों ने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया है यानी ज्वाइनिंग नहीं की है, उन रिक्त पदों को ऐड करते हुए रिक्त पदों की संख्या 1,000 के समथिंग निकलकर सामने आएगी और ऐसे में विभाग की तरफ से अगर रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किया गया और परमिशन मांगी गई, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थर्ड काउंसलिंग के तहत रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए मजबूती से विभाग और थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें अभ्यर्थियों की तरफ से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखना होगा। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और यहां पर एक चीज और बता दें कि ये सारी कार्रवाई के साथ साथ जो हमारे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहन हैं जिनका नियुक्ति पत्र रिलीज नहीं किया गया है, वो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां पर अपना पक्ष मजबूती से रखें, अन्यथा आप सभी के
होल्ड नियुक्ति पत्र को वैकेंट सीट मानते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए जो डाटा रिक्त पदों का रखा जाएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ऐसे में आप सभी को फिर से थर्ड काउंसलिंग अगर होगी विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 28 अगस्त की सुनवाई से पहले नियुक्ति पत्र होल्ड वाले एक बार डीजी मैम, सचिव सर और निदेशक सर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करा दें, जिससे उनका अहित न होने पाए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंदर। वहीं अब आप सभी को बता दें विभाग की तरफ से क्या तैयारी है 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 28 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए विभाग की तरफ से एफिडेविट तैयार करते हुए सबमिट कर दिया गया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये है कि विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम यानी एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहेंगी सरकार, विभाग और चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें इनकी उपस्थिति तो मस्ट ही है सुनवाई के लिए। और जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी तरफ से भी अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को खड़े करने की पूरी तैयारी की गई है। रवि एंड विवेक टीम की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अपना अधिवक्ता उतारने के लिए। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं चयनितों की रवि एंड विवेक टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए मजबूत तैयारी की घोषणा कर दी गई है। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी 12,460 के साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 28 अगस्त को अपनी सुनवाई लगी हुई है और हम सभी कोर्ट से दी हुई अनुमति पर सर्विस दे रहे हैं। सबको जानकारी है कि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट से डिसाइड होने के बाद हम लोगों की भर्ती पर और नौकरी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की नियुक्ति ही सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत हुई है। मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप चिंता न करें। मेरी टीम का काम ढोल बजाना नहीं है और ना ही अभी तक ढोल पीटे हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज पर नजर बनाए रखना और समय पर ही उस पर प्रतिक्रिया करना, जो पिछली सुप्रीम कोर्ट की 2 सुनवाइयों में हमारे अधिवक्ता द्वारा की गई, जिसका रिजल्ट है आज हम सभी की नौकरी में कार्यरत हैं। 28 अगस्त को हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है और आप सबसे कोई सहयोग की गुजारिश नहीं, क्योंकि हमारे पास पिछला एक सुनवाई का पैसा था जिससे 28 अगस्त को हमारे तरफ से तेज तर्रार सीनियर अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। आपको सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें सहयोग की जरूरत होगी तब आप सभी से बोला जाएगा। आप सब अपनी नौकरी पर निश्चिंत होकर ध्यान दें। लोगों का कार्य है डराकर पैसा लूटना, चाहे पैसा कितना भी कलेक्ट कर ले, लेकिन हर सुनवाई में मांगना ही रहता है। कोई 69,000 का डर दिखा रहा है तो कोई कुछ और दिखाएगा, इसलिए आपको कोई इनकी बात से डरे मत। मर्जी आपकी है, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। तो कुल मिलाकर के चयनितों की तरफ से रवि एंड विवेक टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सीनियर अधिवक्ता उतरेगा और अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षण विसंगति मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए जो आदेश दिया था उस आदेश का अनुपालन अब बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है, या कह लें कि एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा था और चीजें निस्तारित करने को लेकर के मंथन किया जा रहा था, बैठकें जारी थी, संपूर्ण समाधान के रूप में एक बेहतरीन रिजल्ट सरकार और विभाग की तरफ से निकलकर सामने आने वाला था। लेकिन उससे पहले ही इस भर्ती को फंसाने वाले लोगों की कमी नहीं है और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हो गई हैं तो आगे सरकार का स्टैंड क्या होगा? क्या नई चयन सूची जारी होगी या इंतजार करना होगा अभी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को? तो दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है। एससीईआरटी और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए 5 कैविएट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी है अभी तक। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर के 2 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी। एक एसएलपी जर्नल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए फाइल की गई थी, जिसमें विनय कुमार पांडे एंड अदर्स के नाम से एसएलपी फाइल की गई थी। दूसरी एसएलपी चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल की गई है और उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो रवि कुमार व सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से फाइल की गई है, जिसका डायरी नंबर 38,554/2024 है। 25/8/2024 को ये एसएलपी फाइल की गई है। 69,000 चयनितों की पहली याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फाइल हो चुकी है और इनकी तरफ से अपने हक और अधिकारों की मांग और नौकरी को सुरक्षित करने संबंधी रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी में।
दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए विभाग और सरकार की तरफ से नई सूची जारी करने को लेकर के जो मंथन जारी था, फिलहाल अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड होता है और सुप्रीम कोर्ट से स्टे जारी होता है, तो नई चयन सूची की जो तैयारी की जा रही थी बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस पर रोक लग जाएगी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नई चयन सूची का इंतजार करना पड़ेगा और उनका इंतजार और लंबा हो सकता है। चीजें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद ही जो है आगे फिर निर्धारित हो पाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ जाता है पहली सुनवाई के बाद में। वहीं सरकार का स्टैंड क्या है, तो दोस्तों सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन 67,867 की लिस्ट को रद्द करते हुए नई लिस्ट तैयार करने की पूरी तैयारी में है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नौकरी देने के साथ साथ जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी को संरक्षित करने के स्तर पर काम कर रही है। लेकिन जब भर्ती से ही संबंधित कुछ लोग इस भर्ती को इतनी जल्दी क्लियर होने देना नहीं चाहते हैं, तो इसमें सरकार का जो है दोष क्या ही दिया जा सकता है। और आप सभी को बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इतने दिनों में चाहती, 1 सप्ताह आर्डर आए हुए हो गया है तो आदेश जारी कर सकती थी और नई चयन सूची जारी कर सकती थी। आप सभी को बता दें, नई चयन सूची इतना आसान काम नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी करना और इसमें समय लगेगा, इसलिए सरकार समय ले रही, क्योंकि इस बार जो सूची आएगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि देखने को ना मिलेगी। वहीं आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के पास अभी भी समय है, अगर सरकार करना चाहे तो नई सूची जारी करते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्डर के बचाव है तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की तरफ से अभी तक कुल 5 कैवेट लगाई गई हैं। फिलहाल सरकार के पास अभी भी मौका है, वह जल्द से जल्द डीबी के आदेश को फॉलो कराए और खुद को रिजर्वेशन विरोधी साबित होने से बचाए। यदि आगामी सप्ताह में सरकार ऐसा नहीं करती तो आप सभी साथी यह समझ लें कि सरकार सिर्फ ओबीसी एससी के साथ होने का दिखावा ही नहीं कर रही थी, बल्कि वह कभी ओबीसी एससी के हितों के लिए हमारे साथ थी ही नहीं। और इसलिए अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई के लिए लिस्टेड हो गया और सुनवाई होते हुए अगर स्टे जारी हो गया, तो फिर उसके बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नई सूची जारी कराने को लेकर के, और फिर सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 20,000 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के सीएम योगी की घोषणा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक। यूपी में 20,000 कर्मचारी भर्ती होंगे। प्रदेश में जल्द बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टर की भर्ती करेगा। वहीं 75 जिलों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECCE यानी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई और इनमें 2,000 के करीब डीजल CNG बसें होंगी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी। इन बसों पर परिचालकों की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। बीते दिनों परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदा पर कंडक्टरों की सीधी भर्ती की घोषणा की गई थी। इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय से प्रधान प्रबंधक कार्मिक की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहीं प्रदेश के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में ECCE एजुकेटर की भर्ती 11 महीने के लिए आउटसोर्सिंग से होगी। इन्हें प्रतिमाह 10,313 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाली 10,684 पदों पर ECCE वैकेंसी से संबंधित डिटेल्ड जानकारी हमने चैनल पर अपलोड की है। जिन साथियों को डिटेल्ड जानकारी चाहिए वो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करते हुए वहां पर देख सकते हैं ECCE वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और TGT PGT एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पदों की कतार में 42 अधिकारी। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्य शुरू करने के लिए कई अधिकारियों की आवश्यकता है। वर्तमान में सचिव के अलावा अन्य पदों पर या तो प्रभारी तैनात हैं या पद रिक्त हैं। उप सचिव के लिए सृजित 4 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों से आवेदन लिए गए। आवेदनों की स्क्रीनिंग में 42 आवेदक मानक पर उपयुक्त मिले हैं, जिसमें से 4 का चयन होना है। आयोग में अध्यक्ष के पद पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक के रूप में अभी कार्यरत हैं। सचिव के पद पर कार्यवाहक के स्थान पर मनोज कुमार ने नियुक्ति मिलने के बाद पदभार ग्रहण कर कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक के पद पर प्रभारी हैं। वित्त अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं एक कंप्यूटर एवं IT समन्वय के पद पर नियुक्ति होनी है। शेष इस आयोग के माध्यम से
माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, एडेड जूनियर, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय समिति के विद्यालयों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों का चयन किया जाना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी भी इसी आयोग द्वारा कराई जाएगी। ऐसे में अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए उप सचिव के 4 पद सृजित किए गए हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कल हुए साक्षात्कार का अनाउंसमेंट अगले सप्ताह में कर दिया जाएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष का जो पद है वो भर जाएगा और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं के बीच आप सभी को बता दें 2 वर्षों से इंतजार कर रही टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को और पीछे खिसकता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं इतनी जल्दी आयोजित होता जो है दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अब उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली 4163 पदों पर टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षा वर्ष के अंत तक हो पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है और 2025 की ओर खिसकती नजर आ रही है। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बिल्कुल चीजें क्लियर हो पाएंगी कि टीजीटी, पीजीटी एग्जाम 2024 में होगा या 2025 की ओर ही खिसक कर जाएगा। जो भी आगे अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालयों में समायोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सरप्लस शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी, भेजा संशोधित डाटा, कई जिलों में गड़बड़ी करने के आरोपितों पर कार्रवाई, आवश्यकता वाले विद्यालयों में किया जाना है समायोजन। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 रखने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एवं सरप्लस शिक्षकों की सूची बेसिक के लॉगिन पर 16-17 अगस्त को प्रदर्शित की गई, तो कुछ के डाटा सही होने पर प्रश्न उठ गए। ऐसे में 3207 विद्यालयों की सूची महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जांच के लिए भेजी थी। गड़बड़ी मिलने पर संशोधित डाटा अपलोड करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को कई पीएससी ने पत्र भेजे हैं। साथ ही त्रुटि के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी दी है। नियमानुसार 30 छात्र संख्या तक एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। छात्र संख्या 31 होने पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति का मानक है। 60 संख्या तक 2 शिक्षक नियुक्त रहेंगे। इसी क्रम में अधिक छात्र संख्या होने पर शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। इसके विपरीत कुछ जिलों में अनेक विद्यालयों में 30 छात्र संख्या से एक अधिक अंकित होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आने से बच गए, तो कुछ में छात्र संख्या कम होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आ गए। अयोध्या के बीएससी ने सचिव परिषद को मानव संपदा ऐसी गड़बड़ी पर संशोधित डाटा अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है। कहा है कि कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित शिक्षक की एक वार्षिक वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है। इसी तरह गोरखपुर, झांसी सहित कुछ और जिलों में कार्रवाई की गई। झांसी के बीएससी ने छात्र संख्या में त्रुटि पर संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि बाधित करने तथा अन्य विवरण में त्रुटि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर उनकी ई सर्विस पंजिका में अंकित किया गया है। तो कुल मिलाकर के समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के अभी और इंतजार करना पड़ेगा परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों को और इस तरीके की गड़बड़ियां सॉर्ट आउट करने के बाद ही समायोजन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।